रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आज दो बड़ी अपडेट है। पहला यह है कि एनडीए की प्रत्याशी जो कि आजसू पार्टी से हैं सुनीता चौधरी, उन्होंने नामांकन भर दिया है। दूसरा जो कि यूपीए से है, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। जो संभावित नाम था बजरंग महतो का, उनके नाम पर मुहर लग गई है। यूपीए के साझा प्रत्याशी वो होंगे, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर दरअसल ये है कि बजरंग महतो और उनके भाई अमित कुमार महतो के बीच में जो रसाकसी चल रहा था टिकट को लेकर के, दावेदारी को लेकर के, वो दरअसल खत्म हो चुका है उम्मीदवारी की ऐलान के साथ ही। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। बाबा, क्या खबर है? क्योंकि अमित कुमार महतो जो ममता देवी के देवर भी हैं, वो दिल्ली तक गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे वो अपील कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि भाई बजरंग महतो सक्षम उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कोई सक्षम उम्मीदवार है, यूपीए की तरफ से अगर कोई चुनाव जीत सकता है रामगढ़ में, तो वो अमित महतो है। तो अमित महतो को तो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया नहीं। तो अब क्या होगा? वो अमित महतो जो दावा कर रहे थे अपने भाई के विरुद्ध उम्मीदवारी का, उनका क्या स्थिति है? और क्या अमित महतो अब बजरंग महतो के साथ हैं या फिर वो भी नामांकन करेंगे? नहीं, अमित महतो बजरंग महतो के साथ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने भाई के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और उस समय भी जब वो अपने लिए टिकट मांग रहे थे तो साथ में एक ये बात हिडन रूप से कह रहे थे कि मेरा ही परिवार है जो चंद्र प्रकाश चौधरी के परिवार को टक्कर दे सकता है, एक तरीके से। और फिर पार्टी के कई नेताओं ने समझाया कि ये स्ट्रेटेजी तो ठीक है, लेकिन अब साथ हो लीजिए, नहीं तो कहीं जनता में ये भ्रम ना फैल जाए कि भाई दोनों भाइयों की राह अलग अलग है। तो आज सुबह से ही अमित महतो और बजरंग महतो दोनों लगे हुए हैं, दोनों प्रचार कर रहे हैं, घूम घूम के लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए अब हम दोनों साथ हैं, एक बार फिर से जिताइए। 5 साल के लिए जिताया था, तो इस उपचुनाव में भी बेड़ा पार कीजिए, इस तरीके से कर रहे हैं। अब कोई गिला शिकवा नहीं है दोनों भाइयों के बीच। दोनों भाई कह रहे हैं कि इस बार फिर से फतेह करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से पॉलिटिकली स्ट्रेटजी था इन लोगों का आपस में ही भाइयों का, कि भाई ऐसा ना हो कि कोई घर के बाहर का दावेदार जो है सामने आ जाए और वो दावा करने लगे कि भाई ममता देवी तो अब जेल में चली गई हैं, बजरंग महतो या अमित महतो उतने सक्षम नहीं है, तो कोई तीसरा उम्मीदवार, चाहे वो शहजादा अनवर हो या फिर कोई एक मिश्रा शांतनु मिश्रा, ये लोग जो है उम्मीदवारी का दावा नहीं करने लगे। क्या यही वजह रही कि आपस में ही ये दोनों भाई अपने अपने तरीके से दावा कर रहे थे? नहीं, दावेदारी तो बहुत लोगों ने की, कोई दबी जुबान से किया, कोई खुल के किया। अमित महतो उसमें से थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अपनी दावेदारी पेश करके आए। अब है कि वहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी ने किसकी नाम की अनुशंसा की, तो वो सिंगल नाम था। उसके साथ चूंकि ये राष्ट्रीय पार्टी में देखा जाता है कि सामान्य तौर पे कितना भी बड़ा नेता हो, जिला कमेटी 2 या 3 नामों की अनुशंसा करती है वहाँ से। उसके बाद प्रदेश उसको भेजता है केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व उनमें से एक नाम का सिलेक्शन करता है। तो ये दरअसल चाहत थी कि भाई जिला कमेटी जब अनुशंसा करे तो बजरंग महतो के साथ साथ अमित महतो का भी काम करे, और फिर उसके बाद अगर किसी की अनुशंसा करनी हो तो करे। तो अनुशंसा सूची में भी किसी दूसरे का नाम नहीं? हाँ, जगह ना मिले किसी और को, ताकि एक तरफा प्ले रहे कि भाई कोई अगर देखेगा तो कहेगा कि ठीक है, कौन पूर्व विधायक के ही परिवार से कोई होना चाहिए। अब देवर हो कि हस्बैंड हो, वो तो पार्टी तय कर लेगी। दोस्ताना संघर्ष जो है ये घर में ही चल रहा था। दर्शकों के पास हम लोग इसलिए भी ये खबर लेकर के आए हैं कि जब अमित महतो दिल्ली गए खड़गे जी के पास, तो उस वक्त भी हम लोगों ने फोन लाइन के जरिए अमित महतो को जोड़ा और कोशिश किया कि भाई रामगढ़ में जो चीज़ें चल रही है वो जनता तक जो है हम लोग लेकर के जाएं। बाबा, आपसे अपील करेंगे कि आप भाई लगाइए फ़ोन एक बार। अगर वो फ़ोन उठाते हैं तो फिर हम लोग दर्शकों तक इस बात को लेकर के जाएंगे कि क्या वो जो है अमित महतो और बजरंग महतो में सारी बातें ख़त्म हो गई है, वो लोग अब आपस में उम्मीदवारी को लेकर के कोई संघर्ष नहीं है, वाकई में वो लोग साथ में हैं या फिर पार्टी का कोई दबाव है? नहीं, ये तो जब बात हुई तो इस बात से समझ में आ गया कि दोनों साथ में हैं। चूँकि आप अगर बजरंग महतो के मोबाइल पे फ़ोन कीजिएगा तो अमित महतो उठा रहे हैं,
और अमित महतो के का मोबाइल स्विच ऑफ है और दोनों एक दूसरे से साथी घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो एक है। अब दरअसल क्योंकि आज आसू ने अपना उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान के साथ साथ नॉमिनेशन भी कर दिया, तो अब प्रचार की बारी है। जब तक सिंबल अलॉट नहीं होता तब तक प्रचार करेंगे। तो ये लोग, ये नंबर लग गया है, उनका फ़ोन लग गया है। और हाँ अमित जी, हाँ बजरंग जी, बधाई हो आपको, पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। अच्छा, अभी आपके भाई अमित साथ में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या वो अलग कर रहे हैं? साथ में हैं आप दोनों भाई। तो ये पार्टी का दबाव है या दोनों का मतलब आपस का अंडरस्टैंडिंग है? बजरंग जी, आपके जो भाई हैं वो दिल्ली तक चले गए थे, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनके पास, और वो जाकर के बोले कि भाई रामगढ़ में अगर कोई चुनाव जीत सकता है तो वो अमित महतो जीत पाएगा, बजरंग महतो उतने सक्षम नहीं हैं। तो ये क्या मतलब आप लोग का ये मिलजुल करके आप लोग खेल रच रहे थे, या फिर मतलब वाकई में वो दावा कर रहे थे? तो कहीं आप लोग का ये प्लानिंग सोचा समझा कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं था कि एक ही परिवार से दो दो नाम जिला कमेटी अनुशंसा करके भेजे? आज का दिन क्या कैसे बीता आपका? क्या क्या किया सुबह से उठ के आपने? आज का दिन कैसे बिताया आपने, क्या क्या किया? जिला की पूरी कमेटी ने स्वागत किया और जीत का अभी दावा किया कि भाई हम लोग सब पार्टी के संगठन में साथ में और अगले साथ बैठे हुए हैं। अच्छा बजरंग जी, ये जो अमित महतो जब मीडिया में भी जब अपना बात रख रहे थे, उम्मीदवारी का जब दावा कर रहे थे उस वक्त, तो वो ये बोल रहे थे बार बार कि भाई अमित महतो ही सक्षम है, बजरंग महतो से ज़्यादा सक्षम अगर कोई है, कोई हरा सकता है सुनीता चौधरी को, तो वो अमित महतो है। अब इस दावा को लेकर के जनता के मन में जो चीज़ें बैठी होगी, अब आप लोग कैसे समझा पाएंगे कि भाई बजरंग महतो उतना सक्षम है कि नहीं है? आप दोनों एक ही गाड़ी में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग? बात कराइए फिर अमित जी से। अमित जी से बात कराइए थोड़ा। हाँ जोहार दादा। जोहार, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को हमारी ओर से झारखंडी जोहार। जोहार। अच्छा, आप दोनों भाई गला मिल लिए अमित जी? गला मिले नहीं, गला तो मिला हुआ है, इसमें मिलाने की क्या बात है? तो इतना दिन से मतलब ये पब्लिक को ऐसे ही घुमा रहे थे? नहीं, किसी को नहीं घुमा रहे थे भैया। ये है, देखिए पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, पार्टी नहीं ना है, सब कोई अपने अपनी दावेदारी कर सकता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता का कितना है कि इस पार्टी में अपने बात को रखने का अधिकार है। तो अभी आप उस वक्त आप बोल रहे थे कि घर आप नहीं जा रहे हैं, घर आप जाइएगा ना अब? नहीं, घर तो जा ही रहे हैं। आपको बताया था, मेरे पिताजी से पूछिए, हम तो नहीं कभी बोले कि हम घर नहीं जाते हैं, हम तो बोले मेरे पिताजी को पूछिए। तो आप दिल से प्रचार कीजिएगा बड़े भाई के लिए ना। पूरा शरीर ही उनका है, दिल से क्या, पूरा आत्मा ही मेरा उनके साथ है, तो दिल से कहाँ की बात है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जनता से किस मुद्दे पर मांग रहे हैं? वोट कांग्रेस को क्यों करे जनता? देखिए हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार है और हमारे सरकार ने जो अभी तक की उपलब्धि है उसको हम लोग गिनाएंगे कि क्या किए। और हमारी विधायिका जो माननीय ममता देवी जी, और उन्होंने 3 साल में क्या किया है, इस चीज को लेकर हम लोग क्षेत्र में रहेंगे। काम के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? एकदम काम पे ही वोट मांगेंगे। सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं कि काम किया है तब वोट दीजिए। देखिए आम जनता या ममता देवी बन के घूम रहा है, एक महिला ममता देवी है। अच्छा चलिए ठीक है अमित। देखिए ममता देवी खुद अपने फायदे के लिए जेल में नहीं, वो आम जनता के
चलिए ठीक है अमित जी, टिकट मिलते ही आप लोगों का जो विवाद था वो थम गया। चलिए ये कम से कम अच्छी बात है कि दोनों भाई आप लोग साथ में हैं और दोनों आप लोग भाई को चुनाव अपने लड़िए, भाई। शुभकामनाएं हैं। और बाद बाकी तो परिणाम के दिन हम लोग मिलेंगे ही किसके पक्ष में जाता है। तो ये अमित महतो और बजरंग महतो थे फोन लाइन पे। और आप देखिए कि कुछ दिन पहले जब हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे अमित महतो से, जो दर्शकों तक हम लोग लेकर के गए भी, वो दरअसल दावा कर रहे थे कि भाई अगर रामगढ़ में कोई चुनाव जीत पाएगा तो वो अमित महतो जीत पाएंगे। और ये बार बार ये बोल रहे थे। दरअसल ये इन लोगों का अपना आपसी स्ट्रेटजी था कि भाई टिकट जो है वो घर के बाहर नहीं जाए। हालांकि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो पब्लिक है, जो पॉलिटिकली थोड़ा बहुत भी सक्रिय है, वो समझ जाएगी कि क्यों आखिर इस तरीके का जो है एक माहौल क्रिएट किया गया रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के। बाबा आखिर में अब जब ये लोग, ये दोनों जो एक दूसरे पे उस तरीके से बयानबाजी तीखा कुछ तो नहीं कर रहे थे, ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से दावा कर रहे थे, जनता के मन में जो एक सवाल पैदा हो रहा था कि भाई क्या होगा, क्या अमित महतो निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाएंगे, क्या करेंगे। अब तो वैसा होना नहीं है, ये दोनों भाई साथ में हैं, एक ही फ़ोन पे जो है दोनों से बातचीत भी हो रही है। तो मैसेज क्या जाएगा जनता के बीच में, और जनता क्या वाकई में ये समझ रही थी? जनता बहुत तेज है। जनता इतनी तेज है कि अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका चाल, उनकी ढाल, उनका नखड़ा सब कुछ समझती है जनता। ये मीडिया के लिए गॉसिप का विषय था, थोड़े दिन के लिए समाचार और सुर्खियों में छाया रहा, लेकिन जनता भली भांति समझ रही थी कि घर से एक ही आदमी आएगा सामने। अब जनता को ये तय करना है, रामगढ़ की जनता को, कि इस बार का वोट उन किन मुद्दों पर देंगे। क्या उनके मुद्दे को एड्रेस करती है पॉलिटिकल पार्टियाँ, या फिर यही हो जाएगा कि आप उसको मत हराइए इसलिए हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए इसलिए उसको हराइए। तो ये मुद्दा देखना होगा। जो 4 उपचुनाव हुए उसमें प्रचार करने का पॉलिटिकल पार्टी का तरीका क्या 5वें में भी कायम रहेगा? 3 साल सरकार का पूरे हो गए, उसमें कुछ फेरबदल आएगा? तो अभी जिस तरीके से दोनों भाई कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार, अपने विधायक के काम के आधार पर वोट मांगेंगे, तो अब भाजपा क्या आधार बनाती है? विपक्ष भी, आज हम एनडीए का जो पीसी हुआ, सुनीता चौधरी का जो नामांकन हुआ, उसके बाद सुदेश महतो, भाजपा के कई विधायक, सीपी सिंह थे, समरी लाल थे, किशुन दास थे, कई सारे विधायक जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आजसू की तरफ से सुदेश महतो का दावा यही था कि 3 साल में जो काम नहीं हो पाया, जो वादा खिलाफी है सरकार का, मतलब कुल मिलाकर के ये अपना काम गिनवाएंगे और विपक्ष जो है नाकामियाँ गिनवाएगी, जैसा कि इन दोनों के तरफ से जो है दावा किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो। लेकिन अभी इंतज़ार कीजिए, 27 तारीख को शायद मतदान होना है, 27 मार्च को ही माफ़ कीजिएगा, 27 फरवरी को मतदान होना है और 2 मार्च को परिणाम आएगा। उस दिन पता चल जाएगा कि किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ा गया, जनता के दिलों तक जो है कौन सा मुद्दा पहुंचा और किस पे वो लोगों ने वोट किया। तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। रामगढ़ चुनाव का कवरेज देखते रहिएगा हम लोगों के साथ, और कुछ जो सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किन मुद्दों को पूछना चाहिए नेताओं से और आम जनता से। हाँ, अगर आप रामगढ़ से हैं और आपको लगता है कि आपके इलाके में ये जो सवाल है वो मीडिया में नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ेंगे। हो सकता है रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके इलाके तक पहुँचें और वो जो मुद्दे हैं आप लोगों के, वो उनको जो है एक आवाज़ देने की कोशिश करें। शुक्रिया। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in